आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स। डेफिनेशन क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स एटम टुगेदर इज कॉल्ड एज अ केमिकल बॉन्ड और अ केमिकल फोर्सेस। मतलब कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है, दो एटम है उनके दरमियान में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करती है, जो बाइंड करती है दोनों एटमों को अपने साथ। तो उसे हम बोलते हैं केमिकल फोर्सेस या फिर केमिकल बॉन्ड। और एग्जांपल में क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2O, दे टू हाइड्रोजन एटम शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। में दो हाइड्रोजन एटम क्या करती हैं, शेयर करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बनाते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या है, ये एक बॉन्ड का किस्म है। तो मेरे इसमें क्या होता है, फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। मतलब डिस्टेंस हो दो न्यूक्लियर के दरमियान में, एटम के दरमियान में, तो उसे हम बोलते हैं, जैसे एक एटम है और दूसरा एटम है, इनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, इनके अंदर भी न्यूक्लियस होंगे। दो न्यूक्लियस में इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक कितनी डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। मीन्स ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है, मीन्स दोनों के दरमियान में कितनी मीन्स डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं लेंथ या फिर बॉन्ड लेंथ। तो एग्जांपल में क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मैं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2O के में न्यूक्लियर के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, ये है 74 पिकोमीटर। और में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उनके दरमियान में कितनी मीन्स बॉन्ड लेंथ है, तो 116 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन के दरमियान में कितनी लेंथ है, 121। O2 मीन्स ऑक्सीजन गैस है, उनके में दो ऑक्सीजन है उनके दरमियान में, मीन्स दो ऑक्सीजन है उनके दरमियान में 21 पिकोमीटर डिस्टेंस है। मतलब कि दो एटम है उनके न्यूक्लियर के दरमियान में जितनी भी डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। फिर आते हैं कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। मतलब इसमें क्या है, ये सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, लॉन्गर देन टाइपिकली लॉन्गर देन मल्टीपल्स बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मतलब कि सिंगल बॉन्ड किसे बोलते हैं हम, जिसके अंदर में दो कार्बन है, इसके अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट लाइन आए या फिर शॉर्ट एरो आए, मतलब एक शॉर्ट एरो है, वन शॉर्ट एरो आए, उससे हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड हो, इसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी है, सिंगल बॉन्डिंग है। तो मैं इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर में जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी मल्टीपल बॉन्ड से। मैं सिंगल बॉन्ड में इसका मतलब है कि कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि जो सिंगल बॉन्ड होती है उसके अंदर ज़्यादा होती है बॉन्ड लेंथ देन मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर डबल बॉन्ड्स। जैसे एग्जांपल है कार्बन से, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इसके अंदर ईथान के अंदर कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 153 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है। और कार्बन में डबल है इसके अंदर, तो में डबल है तो में इसके अंदर क्या होगी, कम होगी सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ। तो इसके अंदर क्या 134 पिकोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोल सकते, सॉरी लेंथ है। फिर आते हैं बॉन्ड एंगल क्या है। बॉन्ड एंगल क्या है, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल containing bond pair of electron around the central atom is called a bond angle। मतलब कि पहले हम H2O मीन्स वाटर है उसके अंदर हम देखते हैं, पहले मीन्स सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, मीन्स इसको हम सेंट्रल एटम बोलेंगे, मीन्स ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम। और इसके अंदर क्या बॉन्डिंग कौन सी है, बॉन्डिंग है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। तो क्या हाइड्रोजन क्या होंगे, दो एटम में बॉन्डिंग एटम होंगे। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। तो मीन्स क्या होगा, मीन्स ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑर्बिटल। मीन्स एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल में एक हाइड्रोजन का मीन्स बॉन्डिंग है, दूसरी मीन्स एक बॉन्डिंग और से दूसरी बॉन्डिंग के दरमियान में कितनी मीन्स डिग्री है, तो उसे हम बोलेंगे एंगल, बॉन्ड एंगल में। ये कितनी एंगल है इसके अंदर है, वाटर के अंदर कितनी होगी
104.5 डिग्री एंगल है। तो मीन्स ये मीन्स बॉन्ड एंगल उसको बोलती हैं। मीन्स दो ऑर्बिटल के दरमियान कितनी एंगल है तो उसे हम बोलते हैं, फिर डिग्री है तो उसे बोलते हैं हम बॉन्ड एंगल। फिर आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर एनर्जी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो ब्रेक करे एक बॉन्ड को 1 मोल के अंदर। कैसे, जैसे मतलब कि ऑक्सीजन गैस है, मीन्स ये क्या है बॉन्ड में, तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। तो मीन्स एक एनर्जी हम दे रहे हैं उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक, मतलब कि क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं उसे तोड़ने के लिए। मैं ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल कितने के बराबर 6.0 इंटू 10⁻23 एवागोडोस के नंबर के बराबर है। तो हम इसको तोड़ेंगे हाई एनर्जी देके, फिर ये टूटेगा और 1 मोल के अंदर टूटेगा, 1 मोल के अंदर। उसे हम बोलेंगे हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कितनी मीन्स बॉन्ड एनर्जी होती है, तो इसके अंदर होती है 436, इसका यूनिट है किलो जूल पर मोल होती है। और क्लोरीन के दरमियान में कितनी बॉन्ड एनर्जी होती है, 242 होती है। मतलब कि अब मीन्स ये क्या है, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक, और मीन्स फिर हम एक में एनर्जी में जो बॉन्ड जो बनते हैं वो एनर्जी एक रिलीज करते हैं, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ये एंडोथर्मिक है। मीन्स इसको हम दे रहे हैं मीन्स बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक में बॉन्ड में खुद ही रिलीज करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। फिर आते हैं हम कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, मीन्स क्यों एटम क्यों बनाता है केमिकल बॉन्ड, मतलब क्यों मीन्स किस लिए मीन्स बनाता है केमिकल बॉन्ड। तो इसका मीन्स ये एसेंशियल है एवरीवन इन द वर्ल्ड दैट्स डिजायर टू स्टेबल। मीन्स एटम क्या है, मीन्स हम दुनिया के अंदर हमारी लाइफ है तो हम स्टेबल रहने के लिए स्टेबल हैं, ऐसे ही मैं स्टेबल में रहने के लिए एटम बनाता है अपने केमिकल बॉन्ड में, क्योंकि स्टेबल रह सके, ट्राई करता है बनने में मोर स्टेबल रहने में। तो मैं इसके लिए मीन्स ये बनाते हैं, स्टेबल रहने के लिए ये बनाते हैं केमिकल बॉन्ड। फिर आते हैं नोबल गैसेस में, मतलब कि नोबल गैसेस के अंदर क्या होता है, नोबल गैसेस में अनबॉन्डेड होती है, क्योंकि ये मीन्स ऑलरेडी स्टेबल होती है और इसकी में स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है और स्टेबल एनर्जी लेवल होता है, और इसके अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स कम होती है। तो इसके लिए ना इसके अंदर मीन्स गेन होते हैं इलेक्ट्रॉन, ना ही लूज होते हैं, ना ही मीन्स एटम बॉन्ड मीन्स बनाता है। तो मीन्स इसके अंदर मीन्स S2 से मीन्स 2p6 इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके लिए मीन्स जो नोबल गैसेस है वो नहीं बनाती है अपना बॉन्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। हमने पढ़ा कि एटम स्टेबल रहने के लिए बनाते हैं केमिकल बॉन्ड, बट ये क्या है ऑलरेडी नोबल गैसेस स्टेबल है, इसके लिए ये नहीं बनाती है। तो लेक्चर ख़त्म हुआ।